तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर दिखने को मिला है हमें। शॉकिंग भाई एक तरीके से, क्योंकि कल हुए मुकाबले में भाई जिम्बाब्वे ने द माइटली ऑस्ट्रेलियन को हरा दिया है और वो 23 रन से हराया भाई। कोई छोटे मोटे टोटल से नहीं भाई, 23 रन T20 मैचेस में बहुत बड़ा रेंज होती है। तो वहां पर हरा कर एक दोबारा से इतिहास रच दिया है। जी हाँ, ठीक 19 साल पहले जब पहला विश्व कप खेल रही थी भाई सभी टीमें 2007 में, तब जिम्बाब्वे ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और तब उसके बाद भाई 19 साल के बाद अब यहां पर भी हराया है। एक तरीके से इतिहास रच दिया है जिम्बाब्वे ने, क्योंकि भाई 2 बार खेली है T20 वर्ल्ड कप। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 बार मैच हुआ है और दोनों बार भाई ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी है। तो आप देख सकते हो भाई किस तरह एसोसिएट नेशंस जो है इस वर्ल्ड कप में बहुत तूती बोल रही है। चाहे आप देख लीजिए जीते अब है, लेकिन भाई शुरुआत भी पहले दिन से ही हुई है। आप यूएस से इंडिया वाला मैच लगा लीजिए, नेपाल इंग्लैंड वाला मैच लगा लीजिए, और इटली भी अपना पहला मैच जीत गई भाई। यहाँ पर इटली जो फुटबॉल के जगत में छाती रही है भाई, यहाँ पर इटली ने भी अपना पहला मैच जीता है। तो आप देख सकते हो भाई ये वाला वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से स्पेशल एसोसिएट नेशंस के नाम से खेला जाना चाहिए भाई। एसोसिएट नेशंस को डेडिकेट करना चाहिए। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस हो रही है भाई, लाजवाब परफॉर्मेंस हो रही है। अगर कल के मैच की बात करें तो कल वाला मैच भाई वही कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ, जहां पर कल महामुकाबला खेला जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो यहां से जो है इंडिया को इस मैच देखते हुए भाई सीख ले लेनी चाहिए, और वो मैं आपको एंड में बताऊंगा भाई क्या सीख और क्या शिक्षा लेनी चाहिए भाई इन दोनों के बीच जो कल मैच हुआ था। क्योंकि सेम ग्राउंड, सेम पिच, सेम जगह भाई, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल वाला मैच। अगर मैच की यहाँ पर जिम्बाब्वे की मैच की शुरुआत की बात करें तो जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भाई 169 रन का टारगेट बनाया था, यानी कि 170 का टारगेट दिया था। और इस पिच में भाई 170 बहुत होते हैं भाई। ये इंडिया वाली पिच नहीं है जो 200 250, और यहाँ पर अफवाहें फैलाई जाती कि 300 भी मारेंगे। नहीं भाई, श्रीलंका में अगर आप 150 60 70 बना देते हो तो भाई ये विनिंग टोटल होगा। और वहीं पर भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मात्र 146 रन पर ही घुटने टिकवा दिए जिम्बाब्वे ने, और ये मैच 23 रन से जीत लिया। अगर हम शुरुआत की बात करें ना भाई, जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने पिच को रीड किया और उन्होंने बोला कि हम एक तरीके से देखकर खेलेंगे। पावर प्ले के 7 ओवरों में 60 रन बन गए थे और एंड में आते थे 169 रन। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि ताबड़तोड़ आड़े तिरछे शॉट मारो, नहीं, पूरे क्रिकेटिंग शॉट, क्योंकि उन्होंने पिच पढ़ ली थी, मैदान पढ़ लिया था कि अगर यहां पर हम 170 का लक्ष्य भी देंगे, 160 का भी लक्ष्य देंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को फंसा देंगे। क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास इस बार इंजरी लिस्ट बहुत बड़ी है। आपको पता है पैट कमिंस नहीं खेल रहे, हेजलवुड नहीं खेल रहे, मिचेल स्टार्क तो रिटायर हो चुके हैं, मिच मार्श को चोट के कारण बाहर बैठना पड़ रहा है। तो आप देख लीजिए 4-5 इंपॉर्टेंट बल्लेबाज या फिर गेंदबाज नहीं है, और यही फायदा उठाया जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतरीन लगी, जहां पर क्रिस बर्नेट ने एक बार फिर अर्धशतक, नॉट आउट 64 रन मारे, और उनका साथ जो है बर्ल ने भी दिया। और एंड में सिकंदर राजा ने वो 35 आई थिंक 13 गेंदों में 25 कुछ रन की पार्टनरशिप बनाई, रन मारे, और जिसकी वजह से भाई यहां पर टोटल 169 बन गया था। लेकिन बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया, तो एज ए व्यूअर और एज ए क्रिकेट प्रशंसक मैं पहचान गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया यहां पर जीत जाएगी, क्योंकि 170 रन, और ऑस्ट्रेलिया के पास चाहे प्लेयर कम हो लेकिन उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बहुत बढ़िया है, बिग बैश लीग बहुत है इंपॉर्टेंट, उनके पास एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, नर्व्स कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन भाई हुआ ऐसा नहीं। 4 ओवर में ही आई थिंक 4 ओवर में या फिर पावर प्ले के 6 ओवर में 38 रन पर ही भाई 4 इंपॉर्टेंट बल्लेबाज आउट हो गए, चाहे वो जॉश इंग्लिश हो, ट्रेविस हेड हो, कैमरून ग्रीन और टिम डेविड। तो भाई आया गया हुआ और दोनों 0 रन पर आउट हो गए। और यहां पर ऐसा लग रहा था कि भी ऑस्ट्रेलिया गई तो गई, लेकिन दोबारा से यहां पर आपको पता कि नेवर डे आई एटीट्यूड होता है ऑस्ट्रेलिया वालों का। दोबारा से मैट रेनशॉ और मैक्सवेल के बीच 77 रन की पार्टनरशिप हुई, और ऐसा लग रहा था कि ये कहीं मैच ना ले जाए। लेकिन जब मैक्सवेल का विकेट गिरा ना, तब सारे ध्वस्त हो गए। फिर उसके बाद मैट रेनशॉ भी आउट हो गए। फिर आते गए जाते गए बल्लेबाज, और पूरी की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। अभी 3 गेंदें बाकी थी, 19.3 गेंदों में ही पासा पलट दिया भाई जिम्बाब्वे ने। अगर गेंदबाजी की बात करें तो भाई मजुरबाई भाई क्या गेंदबाज है, 4 इंपॉर्टेंट विकेट ली भाई। मिस्ट्री है भाई उनकी स्पिन जो है ना, या फिर कह सकते हैं स्लोअर बॉल भाई बहुत कम पड़ सकते हैं भाई। साथ में जो था
साथ में जो साथ दिया, बर्ल ने भी 3 विकेट लिए। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बात देखने वाली बॉलिंग यूनिट में, उनके जो है लेफ्ट आर्म पेसर नगामा वो नहीं खेले थे, प्लस सिकंदर राजा को 2 ओवर करवा के जाना पड़ा। उनको काफ हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, जिसकी वजह से उन्होंने 2 ओवर नहीं फेंके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे ने एक सेटिस्फैक्ट्री विन हासिल करी 23 रन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब यहां से भाई टीम इंडिया को क्या सीखना चाहिए? अब देखो, कल मैच है भाई, 6 बजे से मैच है, 6-7 बजे से कोलंबो के इसी स्टेडियम प्रेमदासा में। तो यहाँ से क्या सीखना चाहिए? यहाँ से ये सीखना चाहिए कि हमें अपोजिशन की रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऐसी कंडीशन में। अगर इंडिया में मैच होता है तो आप ताबड़तोड़ रन बनाओ, लेकिन इस स्टेडियम में स्पेशली श्रीलंका में आपका विनिंग टोटल 160-70 भी होता है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करोगे, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करे तो यहाँ पर आराम से खेलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मारे जा रहे हो, आपको पता है कि 8वें विकेट हमारी बल्लेबाजी है, लेकिन बस हम आंख बंद करके मारे, नहीं, यहां पर हमें एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। स्पिनर्स को देख के खेलना पड़ेगा। रना बॉल अच्छा है भाई, अगर पावर प्ले में आपके 6 ओवर में भी अगर आपके 50, 40, 45 रन भी बन जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर 160, 170 बना दिया तो ये विनिंग टोटल है, आराम से टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान फिसड्डी बैटिंग है। लेकिन अगर टीम इंडिया की यहाँ पर पहले बॉलिंग आ जाती है और 150, 160 रन पर ऑल आउट कर देती है पाकिस्तान को, तो इंडिया पे दबाव आएगा। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया को देखना पड़ेगा कि वो कैसे बैटिंग करते हैं। वही है ना कि आंख बंद करके शॉट नहीं मारने, एप्लीकेशन और टेक्निक अपना कर स्पिनर्स को बढ़िया खेलकर यहाँ पर खेलना पड़ेगा। अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली स्पिन छाए रहेंगे, स्लोअर बॉल छाई रहेगी। आपको देखना पड़ेगा भाई आपकी कौन सी डीप स्कोर लेग या फिर ऑफ स्कोर लेग, कौन सी बाउंड्री बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमें एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई आया गाम, कोई वो आड़े तिरछे से शॉट नहीं मारने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर आप ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल खेलोगे, अच्छा दिमाग लाकर खेलोगे, जैसे तिलक वर्मा खेलता है, तिलक वर्मा के स्टाइल में खेलना पड़ेगा सभी बल्लेबाजों को, तो ये वाला मैच जो कल वाला है आराम से हम जीतकर अपने नाम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है उलटफेर हुआ है और मजा ही आ गया भाई। जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड तगड़ा ही है, T20 वर्ल्ड कप में 2-0 हो गए हैं हम जिम्बाब्वे, और मजा ही आ गया है, जिसके कारण 2 के 2 मैच जीतकर भाई वो टेबल में टॉप कर गए हैं। दूसरे पे पहले में जिम्बाब्वे हो गई, दूसरे में श्रीलंका, तीसरे चौथे में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक तरीके से शॉकर हुआ और अच्छा हुआ भाई, क्योंकि दूसरे नेशंस को भी वो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए जो हम बड़े बड़े नेशंस को देते हैं। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।